नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बौद्ध भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। जातक अट्टकथा प्रथम भाग। इसमें आगे है तप साधना महाप्रयत्न। बोधसत्व ने भी राजा को वचन दे विचरण करते हुए क्रमशः आलार कालाम तथा उद्दक रामपुत्र के पास पहुँच समाधि समापत्ति सीखी। फिर यह समाधि ज्ञान बोध का रास्ता नहीं है। सोच उस समाधि भावना को अपर्याप्त समझ देवताओं सहित सभी लोगों को अपना बल वीर दिखाने के लिए महान प्रयत्न में लगने की इच्छा से उर्वेला में पहुँच यह भूमि भाग प्रदेश रमणीय है। सोच वहाँ रह महाप्रयत्न करने लगे। कौंडिन्य आदि 5 परिव्राजक भी गांव शहर राजधानी में भिक्षाचरण करते बोधसत्व के पास पहुँचे। अब बुद्ध होंगे इस आशा से वह उनके 6 वर्ष तक महाप्रयत्न करने के समय आश्रम की समार्जन आदि सेवाओं को करते बोधसत्व के पास ही रहे। दुष्कर क्रिया। बोधसत्व भी अंतिम कोट की दुष्कर क्रिया करूँगा सोच एक तिल तंडुलाद से भी कालक्षेप करने लगे। आगे चलकर आहार ग्रहण करना सर्वथा छोड़ दिया। देवताओं ने रोमकूपों द्वारा उनके शरीर में ओझ डाला तो भी आहार के बिना बहुत दुबले होकर उनका कनक वर्ण शरीर काला पड़ गया। शरीर में विद्यमान महापुरुषों के 32 लक्षण छिप गए। एक बार श्वास रहित ध्यान करते समय काय क्लेश से बहुत ही पीड़ित एवं असंज्ञ हो टहलने के चबूतरे संक्रमण भूमि पर गिर पड़े। तब कुछ देवताओं ने कहा श्रमण गौतम मर गए। कुछ ने कहा अरहंत व्यक्ति का विहरण चर्या ऐसा ही होता है। तब जिन देवताओं का विचार था कि श्रमण गौतम मर गए, उन्होंने जाकर राजा शुद्धोधन से कहा तुम्हारा पुत्र मर गया। मेरे पुत्र ने बुद्ध होने के पश्चात शरीर छोड़ा अथवा बुद्ध होने से पूर्व भी शरीर छोड़ा, बुद्ध न हो सका। प्रयत्न भूमि में प्रयत्न करते हुए गिरकर मर गया। यह सुनकर राजा ने इस बात का विरोध किया। मैं इसमें विश्वास नहीं करता। बुद्ध हुए बिना मेरे पुत्र की मृत्यु होने वाली नहीं। राजा ने किस लिए विश्वास नहीं किया? तपस्वी काल देवल द्वारा वंदना करने के दिन तथा जम्बू वृक्ष तले अलौकिक घटनाएं देखने से चैतन्य हो बोधसत्व के उठ बैठने पर उन देवताओं ने फिर जाकर महाराज शुद्धोधन से कहा महाराज तुम्हारा पुत्र सकुशल है। राजा ने कहा हाँ, मैं अपने पुत्र के जीवित रहने की बात जानता हूँ। महासत्व की 6 वर्ष की दुष्कर तपस्या आकाश में गांठ बांधने के समान निष्फल हुई। तब उन्होंने सोचा यह दुष्कर तपस्या बुद्धत्व प्राप्ति का मार्ग नहीं, इसलिए स्थूल आहार ग्रहण करने के लिए ग्रामों तथा नगरों में भिक्षाटन कर भोजन करना आरंभ कर दिया। शरीर के 32 महापुरुष लक्षण फिर स्वाभाविक अवस्था में आ गए। शरीर फिर सुवर्ण वर्ण हो गया। पंचवर्गीय भिक्षुओं ने सोचा 6 वर्ष तक दुष्कर तपस्या करके भी यह सर्वज्ञता को प्राप्त नहीं कर सका। अब ग्रामादि में भिक्षा मांगकर स्थूल आहार ग्रहण करता हुआ तो यह क्या कर सकेगा? यह लालची है, तपस्या के मार्ग से भ्रष्ट है। जैसे सिर से नहाने की इच्छा रखने के लिए ओस बूंद की ओर ताकना निष्फल है, उसी प्रकार हमारा इसकी ओर देखना आशा रखना है, इससे हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? ऐसा सोच महापुरुष को छोड़ अपने पातचीवर ले 18 योजन चलकर ऋषिपतन पहुँचे।
सुजाता की खीर। उस समय उर्वेला प्रदेश के सेनानी नामक कस्बे में सेनानी कुटुंबी के घर में उत्पन्न सुजाता नाम की कन्या ने तरुणी वयस प्राप्त होने पर एक बरगद के वृक्ष से प्रार्थना की थी, यदि समान जाति के घर के कुल घर में जा पहले ही गर्भ में पुत्र लाभ करूंगी तो प्रतिवर्ष 1 लाख व्यय कर तेरी पूजा बलिकर्म करूंगी। उसकी वह प्रार्थना पूरी हुई। महासत्व महापुरुष की दुष्कर तपस्या का 6वां वर्ष पूरा होने पर वैशाख पूर्णिमा के दिन बलिकर्म करने की इच्छा से उसने पहले 1000 गायों को जेठी मधु के वन पर चरवा कर उनका दूध दूसरी 500 गायों को पिलवाया। फिर उनका दूध 250 गायों को, इस क्रम से एक का दूध दूसरे को पिलाते 16 गायों का दूध 8 गायों को पिलवाया। इस प्रकार दूध का गाढ़ापन, मधुरता और ओज बढ़ाने के लिए उसने क्षीर परिवर्तन किया। उसने वैशाख पूर्णिमा के प्रातः ही बलकर्म करने की इच्छा से प्रातःकाल उठकर उन 8 गायों को दुहवाया। बछड़ों ने गायों के थनों को मुँह नहीं लगाया। थनों के पास नवीन पात्र रखते ही क्षीर धारा स्वयं ही निकलने लगी। उस आश्चर्य को देख सुजाता ने अपने ही हाथ से दूध को लेकर नवीन पात्र में डाल अपने ही हाथ से आग जला खीर पकाना आरंभ किया। उस खीर के पकते समय उसमें बड़े बड़े बुलबुले उठकर दक्षिण की ओर संचरण करते थे। एक बुलबुला भी बाहर नहीं गिरता था। चूल्हे से तनिक भी धुआं नहीं उठता था। उस समय चारों लोकपालों ने आकर चूल्हे पर पहरा देना प्रारंभ किया। महाब्रह्मा ने छत्र लगाया। शक्र इंद्र ने ईंधन लाकर आग जलाई। देवताओं ने 2 सहस्र द्वीप परिवारों, चारों महाद्वीपों के देवताओं और मनुष्यों के योग्य ओज अपने देव प्रताप से डंडे डाली पर लगे हुए मधु छत्ते को निचोड़कर मधु ग्रहण करने की भांति एकदम एकत्र कर उसमें डाला। अन्य अवसर पर देवता ओज को कौल कबल में डालते हैं, लेकिन संबुद्धत्व प्राप्ति के दिन और परिनिर्वाण के दिन उर्वशी उर्वा स्थाली में ही उड़ेल देते हैं। एक ही दिन में अनेक आश्चर्यों को प्रकट हुआ देख सुजाता ने अपनी पूर्णा नानी नाम की दासी को कहा, अम्मा पूर्णे, आज हमारे देवता बहुत ही प्रसन्न है। मैंने इससे पहले इतने समय तक कभी इस प्रकार का आश्चर्य नहीं देखा। शीघ्र ही जाकर देव स्थान को साफ करो। आर्य अच्छा कह उसके वचन को ग्रहण कर वह शीघ्र ही वृक्ष के नीचे पहुंची। बोधसत्व भी उस रात को 5 महास्वप्न देख आज मैं निसंशय बुद्ध होऊंगा निश्चय कर वह रात व्यतीत होने पर शौच आदि से निवृत्त हो भिक्षा काल की प्रतीक्षा करते हुए प्रातःकाल ही आकर अपनी प्रभा से सारे वृक्ष को प्रकाशित करते हुए उस वृक्ष तले बैठे। पूर्णा ने आकर देखा कि बोधसत्व वृक्ष तले बैठे हैं और पूर्व की ओर देख रहे हैं। उनका शरीर से निकलने वाली प्रभा के कारण सारा वृक्ष प्रकाशित है। यह देखकर उसने सोचा, आज हमारे देवता वृक्ष से उतरकर अपने ही हाथ से बलि ग्रहणार्थ बैठे हैं, इसलिए उद्विग्न हो अतिशीघ्र ही उसने यह बात जाकर सुजाता से कही। उनकी बात को सुनकर प्रसन्न हो सुजाता ने कहा, आज से तू मेरी ज्येष्ठ पुत्री बनकर रह। यह अपनी पुत्री के योग्य सब आवरण आदि उसको दिए। बुद्धत्व प्राप्ति के दिन लाख मूल्य का स्वर्ण थाल उचित आवश्यक है। इसलिए सुजाता ने खीर को सोने की थाल में डालने का विचार किया। 1 लाख के मूल्य से सोने का थाल मंगवाया और उसमें खीर डालने की इच्छा से पकाने वाले पात्र पर दृष्टि डाली। देखा, पद्म पत्र पर रखे पानी की भांति सारी खीर उलटकर थाल में आ पड़ी और वह खीर ठीक एक थाल भर ही हुई। वह उस स्वर्ण थाल को दूसरे स्वर्ण थाल से ढककर कपड़े से बांध स्वयं को सब अलंकारों से अलंकृत कर थाल को अपने सिर पर रख अति वैभव के साथ न्यगरोध वृक्ष के नीचे आई और बोधसत्व को देख अत्यंत संतुष्ट हो उन्होंने वृक्ष का देवता समझ प्रथम दृष्टिगत होने के स्थान में ही गौरवात झुक कर जा
सिर से थाल को उतारकर खोला, फिर सोने की झाड़ी में सुगंधित पुष्पों से सुवासित जल ले बोधिसत्व के पास जाकर खड़ी हुई। घटिकार महाब्रह्मा द्वारा दिया गया मिट्टी का पात्र, भिक्षा पात्र इतने समय तक लगातार बोधिसत्व के पास रहा, लेकिन इस समय वह अदृश्य हो गया। बोधिसत्व ने पात्र को न देखकर दाहिने हाथ को फैला जल ग्रहण किया। सुजाता ने पात्र सहित खीर को महापुरुष के हाथ में अर्पित किया। महापुरुष ने सुजाता की ओर देखा। उसने संकेत से जानकर, आर्य, मैंने तुम्हें यह प्रदान किया, इसे ग्रहण कर यथारुचि पधारिए। कह वंदना कर, फिर जिस प्रकार मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ उसी प्रकार तुम्हारा भी पूरा हो। कह लाख मुद्रा मूल्य के उस स्वर्ण थाल को पुरानी पत्तल की भांति छोड़ तनिक भी चिंता न कर चल दी। बोधिसत्व निग्रोध के नीचे बैठे हुए स्थान से उठ वृक्ष की प्रदक्षिणा कर थाल को ले निरंजना के तीर पर गए। वहाँ लाखों बोधिसत्वों के बुद्धत्व प्राप्ति के दिन उतरकर नहाने योग्य सुप्रतिष्ठित तीर्थ है। वहाँ किनारे पर थाल को रख उतर नहाकर अनेक लाख बुद्धों का परिधान अरहंत ध्वजा चीवर पहन पूर्व दिशा की ओर मुँह कर बैठ एक ही बीज वाले पके ताड़ फल के प्रमाण का 49 कबल पिंड करके उस समस्त निर्जल मधुर खीर का भोजन किया। यही आहार बुद्धत्व प्राप्ति होने पर बोधमंड में 7 सप्ताह तक बैठे रहने के समय 49 दिन का आहार हुआ। इतने समय तक न दूसरा आहार किया, न नहाया, न मुँह धोया, न अन्य शारीरिक कृत किए। इन सप्ताहों को ध्यान सुख, मार्ग लाभ सुख तथा फल दुख क्षय सुख में ही बिताया। हाँ, उस खीर को का सोने के थाल को ले, यदि मैं बुद्ध हो सकूं तो यह थाल पानी के स्रोत की ओर चले, यदि न हो सकूं तो नीचे की ओर जाए, कहकर नदी में फेंक दिया। वह थाल धार चीर कर नदी के बीच जा बीचों बीच ही वेगवान घोड़े की भांति 80 हाथ की दूरी तथा स्रोत से उल्टा चला और एक गड्ढे में डूब काल नागराज के भवन में जा तीनों बुद्धों के उपयोग किए थालों से टकराकर छन्न छन्न किल किल शब्द करता हुआ उन सब थालों के नीचे जाकर बैठ गया। काल नाग राजा उस शब्द को सुनकर, कल भी एक बुद्ध उत्पन्न हुआ था, आज फिर एक बुद्ध उत्पन्न हुआ, सोच सतशः श्लोकों से प्रशंसा करता रहा। उस नागराज लिए पृथ्वी की 1 योजन 3 गवयुति परमाण मोटा हो जाने का समय आज या कल की भांति ही था। इन सत्य वचनों से सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके दुखड़े दूर हों, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।